तो मैं शेयर करता हूँ फिर से, ठीक है। मैं आई थिंक शेयर भी किया था शायद, नहीं किया था, किया था ना। ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन, एम आई ऑडिबल? Good afternoon, sir. Yes, sir. Sir, give me 2 minutes. सॉरी, Give me just 2 minutes. why? I am finding a space for taking class because I am in my home and there is very people for Chhat Puja. I think you should take care of before starting the class, you know. Just 2 minutes, sir, please. It's 15:09. So basically बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं आपको, यस नो। इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या था? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। मैंने थोड़ा सा बताया था कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, आई थिंक थोड़ा सा बताया था मैंने। आज हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे, इसको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हम लोग कहाँ स्टार्ट करेंगे? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। किसी भी चीज के बारे में पढ़ने से पहले हमें उसका हिस्ट्री पता होना चाहिए, यस नो, होना चाहिए ना। इसलिए हम लोग क्या देखेंगे? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। सबको विजिबल है? Yes, sir. So we will start from the history of the computer. History क्या होता है? इसी के बारे में हम लोग कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। बेसिकली जो मेन आइडिया था कंप्यूटर के बारे में, मेन आइडिया मतलब कि कंप्यूटर को जो पहली बार सोचा था किसी ने कि हम बनाएंगे कंप्यूटर एज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस, एज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेशन पर्पस से उसको बनाया गया, ठीक है। बट आजकल हम लोग उस पर बहुत सारे काम वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेसिकली कहने का मतलब कैलकुलेटिंग डिवाइस के लिए बनाया गया। तो क्या उससे पहले भी कोई डिवाइस थे जिससे हम कैलकुलेशन कर सकते थे या नहीं कर सकते? रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्या प्रॉब्लम्स थे ऐसे उसमें, तो ये सब चीजों को हम लोग देखेंगे। वो कब देखेंगे? जब हम स्टार्टिंग से देखेंगे हिस्ट्री कि स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन से कैलकुलेटिंग डिवाइस थे, उसके बाद कौन से आए और किस तरह से हम लोग कंप्यूटर तक पहुंचते, ठीक है। कोई दिक्कत? उसमें से जो फर्स्ट है ना, दैट इज कॉल्ड अबेकस। आपने नाम सुना होगा, इसमें सुना है आप लोगों ने, इसका नाम सुना होगा अबेकस। क्या होता है अबेकस, बताओ। अबेकस क्या होता है? कोई आइडिया? कहीं देखे हो, कहीं पे देखे हो बच्चे लोग उसको यूज करते हैं? सर ये कैलकुलेटर टाइप का डिवाइस होता है, मतलब काउंटिंग पर्पस के लिए है, वंस टेंस थाउजेंड्स देखते हो ना, ऐसे पर्पस के लिए यूज करते हैं। बच्चों का जो स्लेट होता है, स्लेट देखो कभी,
बच्चे लोग जो यूज करते हैं उसमें ये चीज होता है। तो बेसिकली मैं बात करता अबेकस के बारे में। तो अबेकस क्या है? फुल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड अबंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और इट इज कॉल्ड काउंटिंग फ्रेम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा आई थिंक। इसको काउंटिंग फ्रेम ऐसे ही आप लोग देखो बच्चों के स्लेट में लगा होता है, मोती लगा होता है, इस तरह से। इट इज ऑल्सो ए अबेकस, वो भी क्या अबेकस ही होता है। अब देखिए फर्स्ट, पहली बात ये कि इसको हम लोग जो फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस था जो हम लोग कैलकुलेटिंग पर्पस के लिए यूज करते थे, वो कौन सा था? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। मैकेनिकल डिवाइस मतलब कह सकते हैं कि जिसमें कि कुछ हार्डवेयर चीजें हैं, उसको हम लोग मैकेनिकल डिवाइस कहते हैं। इट यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। इसको हम लोग बेसिक जैसे एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो ऐसे जगहों पे हम इसको यूज कर सकते थे। किसको? अब बात आती है बच्चों की, इसका इवोल्यूशन किसने किया, किसने बनाया इसे? नो, मेसोपोटामिया। समझते? मेसोपोटामिया एक देश है, कंट्री है, वहां के लोगों ने इसको बनाया था। वहां के लोगों ने इसको पहले यूज करना स्टार्ट किया। इसीलिए कहते हैं ना, इन्वेंटेड बाय मेसोपोटामियंस अराउंड 3000 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले, उतना दिन पहले बनाया गया था। सोचो, हेड बिट्स ऑन मूवेबल। इसमें देखो दो तरह के हैं, ऊपर भी बिट्स होता है, नीचे भी बिट्स। वो जो आप गोल गोल देखना जो घूमने वाला होता है, दैट इज कॉल्ड बिट्स। तो वो ऊपर भी है फ्रेम में, नीचे भी फ्रेम में है, टू पार्ट होते हैं इसको। यूज्ड इवन, जो आजकल आप देखते हो बच्चे भी इसको यूज करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन को सीखने में यूज करते हैं। ये सबसे पहला आपका क्या था? अबेकस था। बस इसको आप कोई ज्यादा इतने डिप में नहीं जाना है हम लोग को, बस आपको नॉलेज के लिए कि कौन कौन से कैलकुलेटिंग डिवाइस थे उसके बारे में मैं जानूं। तो पहला आपका क्या? अबेकस। इसके बाद क्या? ये सिंपल कैलकुलेशन, जो घटाओ, जैसे आपको वंस टेंस कुछ काउंट कर रहे हो, है ना, 10,000 5,000 ऐसे, तो ये सब काम कर सकते हैं। कैलकुलेशन मतलब ऐसा नहीं कि हम इंटर करेंगे वैल्यू, ऐसा नहीं होता है। मतलब सिंपल मैनुअली आपको कैलकुलेट करने में हेल्प कर। जैसे आप भूल जाओगे कितना हुआ, तो आप उस पर नीचे रख दो, अच्छा 50 रुपया हुआ, इधर इधर 100 हुआ, ऐसे मतलब करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। काउंटिंग मतलब रिमेम्बरिंग के लिए आप काउंट कर लो मैनुअली, इसको फिर थोड़ा सा स्लाइड कर दो, इतना हो, बाद में इसको कर लो। 100 के नोट थे, कितने नोट थे, 100 वाले पे जाके उसको उतना रख दो, बाकी को उधर रख दो। कुछ इस तरह से वहां पे यूज होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका नेपियर्स बॉन्ड्स। क्या था बच्चों? नेक्स्ट वाज नेपियर्स बॉन्ड्स। अब नेपियर्स बॉन्ड्स क्या होता है? इट वाज आल्सो ए कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब कैसे काम करता है उस पर हम लोग डिटेल में नहीं जाना है, बट इट वाज आल्सो ए कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब देखिए इसका जो डेवलपमेंट किया था, नेपियर्स ने किया था। किसने? जॉन नेपियर्स वाज ए स्कॉटिश मैथमेटिशियन इन 1670। द मेथड वाज, किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए उसको। सो बेसिकली मैंने क्या बोला आपको, इट वाज बेस्ड ऑन लैटिस मल्टीप्लिकेशन। लैटिस मल्टीप्लिकेशन जो है ये कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट है, फील्ड है लैटिस, वहां पे हम लोग, है ना, बात। लेकिन सिंपल इसको हम लोग यूज करते थे मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते थे, है ना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए यूज करते थे इसको। ठीक है, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर ही सकते हैं, इसमें एक नया था कि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा इस पे हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते थे किसी का, किसी भी नंबर का। ये कुछ इसमें नया था। तो हर एक जितना मैं बता रहा हूँ ना, सबके बारे में आपको क्या याद रखना है, डेवलपमेंट किसने किया था और किस ईयर में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। नेक्स्ट बच्चों जो इसके बाद यूज करते थे दैट वाज पास्कल। क्या बोलते हैं उसको? पास्कल। ब्लेज पास्कल का नाम सुने आप लोग? प्रेशर का यूनिट क्या होता है? तो ब्लेज पास्कल जो है फ्रेंच मैथमेटिशियन ने इसको 1642 में इन्वेंट किया था। किसको? कुछ दिख रहा है आपको व्हील जैसा है, देख रहे हो? कुछ इस तरह का बनाया था उन्होंने। इसको हम लोग पास्कलाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पास्कलाइन। पास्कलाइन मतलब पास्कल ने बनाया इसको, इसलिए पास्कलाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज अर्थमेटिक मशीन या फिर पास्कल्स कैलकुलेटर बोलते हैं। ठीक है, इट कैन परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन फास्टर देन अबेकस। अबेकस से ये थोड़ा फास्टर था। द पास्कलाइन मशीन कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस ट्रूथ्स। ट्रूथ मतलब उसमें बहुत सारे दांत होते हो, है ना,
जो व्हील में दांत हुआ करते थे। व्हील हैविंग यूनिक पोजीशन वैल्यू, और सबका अपना एक पोजीशन हुआ, इसी को घुमा घुमा के हम लोग क्या करते थे, काउंटिंग करते थे, इतनी बार घुमाया तो इतना काउंट हुआ, इस तरह से। ठीक है, सो बेसिकली द रोटेशन व्हील कंट्रोल द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, उसको घुमा घुमा के हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे, है ना। दिस मशीन वाज कैपेबल कैरी ट्रांसफर ऑटोमेटिकली, जैसे अब हम लोग एडिशन करते हैं तो एडिशन में कैरी आता है ना, तो इसमें हम कैरी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इस कैरी को उसमें ऐड, पिछले उसमें ऐड कर दिया, उसका कैरी आया उसमें भी ऐड, तो ये फैसिलिटी था। तो दिखने में आपको लग रहा है ना स्क्रीन पे, ये इस तरह का आपका हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो था दैट वाज लेबनिज व्हील। क्या था बच्चों, लेबनिज व्हील। कुछ दिखने में लग रहा है आपको, घुमाने वाला ऐसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो घुमाने वाला ऐसा, तो वहां भी हम लोग ऐसे गए। ये किसके थ्रू किया गया था, इन्वेंटेड बाय गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनिज इन 1685 में। कब किया गया था बच्चों, 1685 में किया गया था। एक्सटेंडेड पास्कल कैलकुलेटर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल को ही थोड़ा सा इंप्रूव करके इसको बनाया गया था, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एक्सटेंडेड पास्कल कैलकुलेटर टू हैव ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होता तो हम बस नंबर दे देंगे, ये ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई करके दे देगा, हमें मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्या ये यहाँ पे सब मतलब मैनुअली मतलब क्या, नंबर दे दो कि इतना 5, उधर से दे दो 6 और बता दो मल्टीप्लिकेशन करना, ये रिजल्ट आपको शो कर देगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए, इट हैड अ सिलेंडर ऑफ स्टेप ड्रम विद अ सेट ऑफ टिप्स ऑफ इंक्रीमेंट। मतलब सिंपल सा जो मैंने बताया ना आपको, जो प्रीवियस वाला था उसी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके इसको बनाया गया, तो कुछ आपको स्ट्रक्चर भी सिमिलर दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना वो घुमाने वाला इस तरह का, मतलब जितना नंबर जाए उतना बार घुमा दो उसको ऐसा। मतलब हम, मुझे लगता है जितना फास्ट ऐसे कर पाते लोग उससे ज्यादा तो ऐसे कर देते, बट मशीन था उस समय का, है ना। चलिए नेक्स्ट, जैकपॉट लूप। अब ये देखिए, ये एक तरह कैलकुलेट डिवाइस, इसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, इसमें हम लोग डिजाइन करते हैं। होता है ना उलन वीविंग जो होता है, जो ऊन के कपड़े से जो वीविंग करते हैं हम लोग, कपड़ा बुनते हैं, तो बुनाई के लिए इसको यूज किया जाता था, डिजाइन के लिए, जैसे कोई डिजाइन बनाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। इट वाज आल्सो ए कैलकुलेटिंग डिवाइस। क्या नाम है इसका, जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने इसको 1804 में बनाया था, कॉटन वीविंग के लिए यूज करते थे। और इसमें हम लोग जिस डिजाइन का बनाना है हमें, पंच कार्ड हुआ करती थी। पंच कार्ड क्या होता है, आप एग्जाम देते हो, इस पे एग्जाम देते हो रख के, क्या नाम है उसका, कार्डबोर्ड होता है। तो कार्डबोर्ड पे ही होल्स क्या कर दिया था, जो भी डिजाइन चाहिए होल्स कर दिया, बना दिया, उसको देते थे, उसी के बेस पे वो क्या करते थे, डिजाइन बनाया था। उसको हम पंच कार्ड बोलते हैं, पंच कार्ड। ठीक है, डिजाइन कैसे हुआ, पंच करके बनाया था, इसलिए पंच कार्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या चीज, कोई रिलेशन नहीं, बट ये भी पंच कार्ड था। कंप्यूटर की तो बात अभी हम कर ही नहीं रहे हैं, अभी हम बस कैलकुलेटिंग डिवाइस की बात कर रहे हैं। दैट इज द हिस्ट्री, मतलब किस तरह से कंप्यूटर तक हम पहुंचे, मैं ये बताना चाहूंगा। ठीक है, अब ये सारा देखो, यहाँ भी तो कैलकुलेशन, डिजाइनिंग भी तो कैलकुलेशन ही हुआ ना कितने। अब हमें कोई डिजाइन बनाया तो वहां भी कैलकुलेशन हो गया, तो ऐसे जगह पे। यस, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में मिलेंगे आप, कि व्हाट इज डिफरेंस इंजन, और डिफरेंस इंजन का डेवलपमेंट किसने किया था, किसने बनाया था। अभी किसी ने चार्ल्स बेबेज का नाम लिया था, उन्होंने कंप्यूटर बनाया था कितने, 1946 में बनाया था। लेकिन उन्होंने एक मशीन और भी बनाया था, इसको हम लोग चार्ल्स, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस इंजन, या उसको बोलते हैं एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। उन्होंने 1822 में और 1833 में 2 मशीन बनाया, पहले बनाया उसको फिर इंप्रूवमेंट करके दूसरा मशीन बनाया। पहले जो था वो डिफरेंस इंजन था, बाद में उसको हम लोग क्या बोलने लगे, एनालिटिकल इंजन, इसलिए उसका नाम कंबाइंड क्या होता है, डिफरेंस एंड एनालिटिकल। इसमें कुछ फायदा था, क्या फायदा, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कहीं भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे, लेकिन इसमें हम लॉग टेबल जानते हो, लॉग निकालना होता है, इसके थ्रू हम लॉग फिर निकाल सकते थे, ये फायदा था। तो कितना कॉम्प्लेक्स होता है उसमें, वो भी क्या, हाई डिग्री प्रिसिजन, मतलब पॉइंट के बाद कई डिजिट तक हम लॉग निकाल पाते थे उसका वैल्यू, पॉइंट के बाद कई डिजिट तक। ठीक है, डिफरेंस इंजन वाज कैपेबल ऑफ पॉलिनोमियल इवोल्यूशन ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। पॉलिनोमियल जानते हो, एक्स वाई जेड सब सवाल बनाया हुआ। हाँ बोलो। बस यस, कोई दिक्कत है किसी को, यस प्रीतराज, कोई दिक्कत है आपको, प्रीतराज। नो सर।
तो अभी किसी बच्चे ने कुछ पूछा था आई थिंक, या कुछ कहीं बात करे तो उनको याद नहीं था कि वो, मैंने नहीं पूछा था। आपने पूछा था? नो सर, मैंने नहीं पूछा था, किसी और ने कुछ बोला था माइक ऑन करके। तो ध्यान रखा कीजिए कि जब, है ना, ओके बच्चों, तो बेसिकली इसके थ्रू हम लोग पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाते थे। इसके अलावा एक और चीज है इसमें हम कर पाते, दैट वाज द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने आई थिंक इंटीग्रेशन डिफरेंशियल पढ़ा होगा 12 में, डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा होगा, वो भी हम इसमें सॉल्व कर पाते थे। किसमें? इसके हेल्प से। एनालिटिकल इंजन हैड इनपुट आउटपुट, है ना, कंट्रोल यूनिट। इसमें जैसे अब कंप्यूटर में क्या होता है बच्चों, कंप्यूटर में बताओ, कंप्यूटर में क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हुआ करते थे, ठीक है। क्या इनपुट आउटपुट मिल, आई थिंक मिसप्रिंट हुआ होगा कुछ इसीलिए, ठीक है। इनपुट आउटपुट एंड कंट्रोल, है ना, मेमोरी डिवाइस होगा या एमयू होगा, मेमोरी डिवाइस इस तरह का, ठीक है। एक उसके अलावा है नेक्स्ट सेंसस। सेंसस का मतलब समझते हो क्या? जनगणना इसको कहते हैं। तो सेंसस मशीन जो है, ये आप जनगणना भी करें, काउंटिंग भी, वहां भी तो काउंटिंग हो रहा है, ये भी कैलकुलेशन डिवाइस ही हुआ। तो बेसिकली जनरली हम लोग के मन में ऐसा है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, काउंटिंग भी एक कैलकुलेशन का ही पार्ट है। आप काउंट करो तो एडिशन ही तो करते हो, 1 by 1 एडिशन करते हो। तो इट वाज इन्वेंटेड बाय द अमेरिकन नेम्ड हरमन। अमेरिकन ने इसको डेवलप किया था 1889 में। किस पर्पस से? वहां के पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए, वहां के पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए वहां पे इस डिवाइस को बनाया गया था। इट्स ऑपरेशन वेयर कंट्रोल बाय द पंच कार्ड। यहाँ भी हम लोग पंच कार्ड की हेल्प से इसको कंट्रोल करते थे, ठीक है। यस, देन द लास्ट, इसके बाद जो है मार्क 1 एक कंप्यूटर बना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, जो पहला कंप्यूटर हम कहते हैं उसको। जब ये बना, दिख रहा है आपको कितना बड़ा है, तब जाके एक्चुअली में कंप्यूटर का बिगिनिंग स्टार्ट हुआ, है ना। तब जाके कंप्यूटर का बिगिनिंग हुआ। कंप्यूटर साइज दिख रहे हो क्या? अभी आपको बोले तो खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे, ठीक है। आजकल जब हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, देखो छोटे से कंप्यूटर, लैपटॉप भी, इससे भी छोटा भी आज हम लोग देखते हैं। मोबाइल भी क्या कंप्यूटर ही है ना, चलता फिरता कंप्यूटर। तो आज कैसे पॉसिबल है? टेक्नोलॉजी के कारण पॉसिबल है। तो फिर हम उस पर जनरेशन पे भी बात करेंगे, हम टाइप भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इट वाज इन्वेंटेड बाय द क्या है, हॉवार्ड एकेन इन 1944 along with IBM। इसने IBM के साथ मिलके ये डिवाइस बनाया था, कंप्यूटर बनाया था, जिसको कॉल्ड मार्क 1। क्या था? मार्क 1। इट वाज द लार्जेस्ट, IBM कंपनी है, अभी भी आपको पता होगा IBM बहुत ही पुरानी कंपनी है। द इट वाज लार्जेस्ट, आपको पता है पहला जो मेमोरी कार्ड था IBM नहीं बनाया था, वो भी कितना, एक 1 पॉइंट कितना MB का था, और इतना बड़ा डिब्बा था, कॉलेज के साइज का। आजकल हम लोग जीबी बस छोटे से जगह में स्टोर कर देते हैं। क्या? हाँ, अभी IBM अभी भी कंपनी है ना। इट वाज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। उस समय का ये पहला क्या था, सबसे बड़ा लार्जेस्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। मार्क 1 कुड मल्टीप्लाई, हाँ इसमें खासियत क्या था, इसमें हम लोग 10 डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते थे, 10 डिजिट इंटू 10 डिजिट वाले नंबर तक को मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितने नंबर का होगा बताओ? कम से कम 20 नहीं तो 90 कैरेक्टर का तो होगा ही होगा। ये होता है ना? नहीं, मुझे लगा 100 है ना। तो बेसिकली इतने तक हम स्टोर कर सकते थे, इतने डिजिट तक स्टोर कर पाते थे। इट कुड execute computations automatically. It is considered to be the real beginning of the era of modern computer। और यहाँ से हम कहते हैं कंप्यूटर का बिगिनिंग स्टार्ट। तो बेसिकली आपने देखा कि कितने सारे प्रयास के बाद ट्राई किया उन्होंने, तब जाके हम लोग आजकल कंप्यूटर के बारे में पढ़ते थे उस समय। अब तो और भी एडवांस हो गया, अब छोटे से कंप्यूटर में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। यस और नो? ये हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, मतलब इस तरह से कंप्यूटर का आपका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों बात आती है जनरेशंस। इसकी बात आती है जनरेशन। तो एक्चुअली जब से कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ तब से लेके, है ना, जो हमारा अभी जो ईयर चल रहा है उसको हम लोग अलग अलग जनरेशन में हम डिवाइड करते हैं। ईयर के जैसे पीरियड ऑफ, ग्रुप ऑफ ईयर को हम एक पीरियड कहते हैं, उस पीरियड में डिवाइड करते हैं।
कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस, कि उस समय क्या प्रोसेसिंग डिवाइस था, तो उसमें क्या चेंजेस किए गए, तो चेंजेस के हिसाब से हम अलग अलग उसको क्या करते हैं, पीरियड में डिवाइड करते हैं, हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करते हैं। जो सबसे पहला कंप्यूटर जो बना था, डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं, तो उसमें उसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं, फिर सेकेंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन, ऐसे बहुत सारे जनरेशन वाले कंप्यूटर डेवलप किए गए। अभी जो चल रहा है वो कौन सा जनरेशन है? फिफ्थ जनरेशन। लोग कुछ लोग कहते हैं इसको सिक्स जनरेशन भी मानते हैं। तो ये चीजें लोग अपने हिसाब से अलग अलग बुक में जाओगे अलग अलग तरीके से आपको मिलेगा, बट बेसिकली मोटा मोटी बात करें हम लोग तो फिफ्थ जनरेशन अभी चल रहा है। ठीक है, तो पूछोगे सर फर्स्ट जनरेशन क्या था, सेकंड जनरेशन में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था? तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं। आपको पिक्चर दिख रहा होगा, आपने टीवी देखा है क्या? पुराने जमाने का टीवी जो था बल्कि जैसा, उसमें एक ट्यूब लगे होते थे, ट्यूब खराब होने पे फिर उसे टीवी खराब हो जाता था, चेंज करवा देते। तो वैसा ही ट्यूब वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था, उसमें कंप्यूटर में यूज करते एज ए प्रोसेसिंग डिवाइस। खैर इस पे हम आएंगे बाद में, पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट जनरेशन। कहाँ चलते हैं हम लोग? फर्स्ट जनरेशन पे हम लोग चलते हैं। बेसिकली बहुत सारे बुक में देखोगे 1942 से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे बुक में देखोगे आप 1946 से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक मोटा मोटी मैंने 1940 के बाद मान रखा है कि आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट है। ठीक है, मैंने क्या बोला, बुक्स के हिसाब से डिपेंड करता है। तो मैंने 40 मान लिया, 42 भी कोई बोल सकते हैं, कोई 46 भी बोल, तो मैंने 40 के बाद मैंने क्या बोला, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। चलिए 1956 के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और इस पीरियड में जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते थे, वहां पे जो हमारा क्या होता था यूज, वैक्यूम ट्यूब होता था एज ए प्रोसेसिंग कंपोनेंट के फॉर्म। क्या था? वैक्यूम ट्यूब। और इससे पहले मैंने क्या बोला था, इससे पहले भी कंप्यूटर्स थे। कौन से कंप्यूटर्स थे? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, जहां पे इलेक्ट्रिकल डिवाइस हुआ करते थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ करते थे, सॉरी इलेक्ट्रिकल डिवाइस और मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते थे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं होता था। ये पहला जनरेशन था जहां पे पहली बार किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज किया गया, दैट वाज वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, द इनपुट ऑफ द सिस्टम वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड। यहाँ भी इनपुट जो हम लोग किस फॉर्म में दिया करते थे यूजर कंप्यूटर में, पंच कार्ड। जैसे इनपुट देना है, आप उस समय लैंग्वेज कौन सा था, मशीन लेवल लैंग्वेज था, 01 के फॉर्म में। आप कोई कोडिंग भी करना है, आपको अपने प्रोग्राम को रन करना है, कुछ भी देना है इनपुट, तो 01 के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग कार्डबोर्ड पे पंच कर दिया करते थे। पंच कर जहाँ पे 1 होगा वहां पे होल कर दिया, जहाँ 1 नहीं वहां पे होल नहीं किया। अब लाइट पास किया, जहां से पास हुआ वो 1 माना जाता था, जहां से पास नहीं हुआ उसको 0 माना, और उसके बेस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करता था। कौन? सिस्टम। तो हम लोग पंच कार्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंच कार्ड। क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स में बताऊंगा। ये फिगर आपको दिख रहा होगा, कुछ स्टेशन पे ऐसा ही लगा होता है, रेलवे स्टेशन में, स्टेशन मास्टर के पास। सोचो कितना बड़ा कंप्यूटर है। और वैक्यूम ट्यूब सबसे बड़ा हुआ करता है। अभी देखो इसके हम लोग एडवांटेज को देखते हैं, डिसएडवांटेज को देखते हैं। हाँ पहले कुछ एग्जांपल्स देखो। अब पूछो सर ये इनिएक, इडबैक, ये सब क्या है? सब उसके कंप्यूटर्स हैं जो उस जनरेशन में यूज किए जाते हैं। आप लोग मैं असाइनमेंट देता हूँ, आपको याद रखना, जितने भी मैं शॉर्टकट यूज करूंगा उसका आप लोगों को फुल फॉर्म ढूंढ के लाना है, बाद में उसको मैं करेक्ट कर दूंगा आप लोग। ठीक है, इतना कर सकते हो। जितने भी मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, इनिएक, इनवैक, यूनिवैक, इस सबका फुल फॉर्म आप लोग को ढूंढ के लाना है ओरिजिनल। मैं चेक करूंगा सब। ठीक है, सपोर्टिंग क्लास हो जाएगा। तो देखना जितने भी जनरेशन में सब में मैं कुछ ना कुछ यूज करूंगा, बहुत सारा कॉमन ही होगा, बट आपको ढूंढ के लाना है। कर सकते हो इतना? यस, अभी स्टेशन में यूज करते हैं बड़ा बड़ा। हाँ वो आज का जनरेशन है, वो भी कंप्यूटर ही होगा एक तरह का, वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, लेकिन आज का बट जनरेशन वो कंप्यूटर है किस तरह का, एनालॉग कंप्यूटर होता है। क्या होता है? डिजिटल नहीं। यदि डिजिटल होगा तो आजकल डिजिटल पे शुरू हो गया है ये सब चीजें। आप देखोगे ना ट्रेन सब में भी डिजिटल, गाड़ी सब देखो मीटर होता था पहले, आजकल बाइक में डिजिटल मीटर हो गया। तो हम लोग तो वो भी तो कंप्यूटर ही एक तरह का ना, वो भी तो कंप्यूटर का ही पार्ट है। तो डिजिटलाइजेशन के लिए चल रहा है, अभी स्टार्ट हो गया, बट वो भी कंप्यूटर ही हमारा, जो कि एनालॉग कंप्यूटर हुआ करता है। मैं उस पर भी चलूंगा, टाइप पे बात करूंगा मैं, तो वहां पे मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। खैर देखिए एडवांटेज पे बात करते हैं। इट मेड द यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। पहली बार फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को यूज किया गया था। आर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डे। उस समय का ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था। कौन? दिस कंप्यूटर्स कुड कैलकुलेट इन मिलीसेकंड। हाँ सबसे बड़ा फायदा क्या था ना, ये जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे,
कैलकुलेशंस कितने सेकंड में कर सकते थे? मिली सेकंड। किसी भी ऑपरेशन को काम दो उसको, वो मिली सेकंड में परफॉर्म कर दो। मिली सेकंड मतलब क्या? 10⁻³ यानी 1 सेकंड बटे 10⁻³ करोगे तो जितना पार्ट उतने देर में वो कंप्लीट कर सकते। यानी ऐसे बात करें तो 1 सेकंड में कितना कैलकुलेशन कर सकता था वो? 10⁻³ मतलब 1000 कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकता था। यस और नो? ये कुछ इसके एडवांटेज हैं। अब डिसएडवांटेज पे आते हैं। जितना एडवांटेज से ज्यादा डिसएडवांटेज था, क्योंकि पहला कंप्यूटर था हमारा जो हम लोग कहते हैं। तो देखिए, दिस वेयर वेरी बिग इन साइज, ये बहुत बड़े साइज, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब का साइज बहुत बड़ा हुआ करता था। माइक्रोफोन देखा था ना कितना बड़ा था, तो कुछ वैसा ही यहाँ पे साइज के बड़े हुए करते थे। और ये 30 टन का होता था साइज। वजन कितना था इसका? 30 टन। सोचो कितना होगा। दिस कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब, मैंने बता ही दिया आपको। अब वैक्यूम ट्यूब है वो लार्ज कंजम्पशन, एनर्जी का लार्ज कंजम्पशन करता था, तो यानी उसके लिए एनर्जी भी क्या चाहिए हमें? लार्ज अमाउंट में चाहिए। यस ना? और जब लार्ज एनर्जी उसको चाहिए तो वो हीट भी तो होगा ना उतने एनर्जी को लेकर। हीट होता था तो उसके लिए फिर हमें कूलिंग सिस्टम भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इतना करने के बाद भी हम मैक्सिमम 15 से 30 मिनट चला पाते थे कंप्यूटर, क्योंकि गर्म हो जाता था। अब गर्म हो गया तो फिर काम करना बंद, तो आपको फिर शट डाउन करना होता था, फिर कूलिंग के लिए वेट करना होता था, तब जाके फिर स्टार्ट करते थे, तब जाके काम करते थे। यानी इफिशिएंसी बहुत बहुत कम थी। ठीक है, तो उस समय के कंप्यूटर्स थे, लेकिन उस समय के आंसर बहुत अच्छे ही होंगे। प्रॉब्लम होने के बाद ना फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ने के बाद, जरूरत पड़ने के बाद ना आप लोग भी पढ़ाई करते हो, सीखते हो नया नया चीज, वैसे ही। तो ये कुछ चीजें जो मैंने बताया आपको, वेरी लेस वर्क एफिशिएंसी बहुत कम था। हाँ, इसमें भी इनपुट हम लोग पंच कार्ड, मैंने बताया ही था आपको। मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग हुआ करता था और जो पंच कार्ड के फॉर्म में करता। ठीक है, नॉट रिलायबल मतलब रिलायबल नहीं था, मतलब ऐसा करने नहीं कि हम जब जरूरत है तो हमारा काम ही दे देगा, वो ऐसा नहीं। रिलायबिलिटी वहां पे नहीं था। और जैसे आप लोग भी पूछो सर रिलायबल क्या होता है, फ्रेंड को देखो, चेक करो कि जो आपके प्रॉब्लम में साथ दे वही अच्छा फ्रेंड है, वही रिलायबल फ्रेंड है। तो पार्टी देने जाओगे ना खुद को, तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्रेंड बन जाएंगे, लेकिन किसी दिन बोलोगे हमारे पास पॉकेट पास 100 रुपये नहीं है मेरे पास, कुछ मुझे अर्जेंट है दे दो, तो उस समय जो हेल्प करेगा वही आपका। चेक करके रखा करो, इसको रिलायबल फ्रेंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए, विश्वसनीय, चेक मत करना ऐसा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं। अब देखो, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया, कुछ तो चेंज हुआ होगा ना उसमें। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज ये था बच्चों कि जो हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे वहां पे फर्स्ट में, उसको रिप्लेस किया गया किसके हेल्प से? ट्रांजिस्टर के हेल्प से। ट्रांजिस्टर में दिखाऊंगा कैसा होता है। ट्रांजिस्टर के हेल्प से उसको रिप्लेस किया गया। अब जो वैक्यूम ट्यूब का साइज बहुत बड़ा हुआ करता था, उससे इसमें भी ये बहुत छोटा था, लेकिन स्टिल ये भी गर्म होता था, ये भी हीट होता था। इसको भी एनर्जी चाहिए, लेकिन कम एनर्जी चाहिए। छोटा साइज है, कम स्पेस चाहिए, कितना साइज रिड्यूस हो जाएगा। अब मान लो जहाँ पे कंपोनेंट्स ही बड़ा बड़ा है तो कंप्यूटर भी तो बड़ा बनेगा। अब जहाँ पे हम ट्रांजिस्टर यूज करना शुरू किए, छोटा साइज हो गया, फंक्शंस भी ज्यादा हो गए। पहले के लिमिटेड फंक्शन 10 फंक्शन और ऐड हो गया उसमें, तो कुछ चीजें उसमें ऐड हो गई। ईयर का क्या होगा? 1956 से लेके 1963 के हम लोग को क्या कहते हैं? हम लोग सेकेंड जनरेशन कहते हैं। और यहाँ पे पहली बार वैक्यूम ट्यूब को हटा के ट्रांजिस्टर यूज किया गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या था आप ऑलरेडी जानते हो, अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। भाई डायोड से ट्रांजिस्टर बनता है, एनपीएन एंड पीएनपी, नाम सुने? ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बताया। हाँ, इसका स्पीड क्या था बच्चों? प्रीवियस के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा था। जैसे पहले का कितना था बताओ? फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकेंड, इसका था माइक्रो सेकेंड। क्या था बच्चों? मतलब 1 सेकंड में हम 10⁻6 कैलकुलेशन, मैंने क्या बोला? -6 था ना, वो एक ऑपरेशन में कितना टाइम हुआ वो। यदि हम बात करें 1 सेकंड में कितना कर सकते थे, तो 10⁻6 ऑपरेशन का परफॉर्म कर सकते थे। कभी कभी उल्टा सोचना पड़ता है ना। चलिए, अभी देखो एडवांटेज की बात करते हैं। यस, अब देखो एडवांटेज बहुत सारा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब हम इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? फर्स्ट से कंपेयर कर रहे हैं। डिसएडवांटेज किसके रिस्पेक्ट में होगा? कि थर्ड जनरेशन के रिस्पेक्ट में होगा। तो देखो, due to the presence of transistor instead of vacuum tube, the size of the electron component decrease, मतलब साइज डिक्रीज हो गया, तो कंप्यूटर का साइज भी क्या हो गया बच्चों? रिड्यूस होना शुरू हो गया। लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो हीट भी कम जनरेट करने लगा, और हीट कम जनरेट करेगा तो हमें कूलिंग सिस्टम भी थोड़ा सा उतना पावरफुल नहीं चाहिए, थोड़ा कम से भी काम चल जाए। ठीक है,
बेटर स्पीड, यस पहले के इसमें स्पीड इसका अच्छा था। मैंने बोला कि फर्स्ट में हम लोग मिली सेकेंड में काम है, यहाँ पे माइक्रो सेकेंड में काम करने लगे, ठीक है। ये सब कुछ चीजें थे उसके कुछ। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं, अगेन वही मिलेगा आपको, कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट, कांस्टेंट मेंटेनेंस की जरूरत है, ओनली यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब उस समय जो कंप्यूटर्स होते थे ना, कुछ ऐसे नहीं कि हम कोई भी यूज कर सकते हैं, कुछ लोग ही कर पाते थे उसको। क्या कर पाते थे? कुछ लोग ही, सारे लोग उसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस का होता है, जिनको यूज है वही कर पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आज हम लोग कंप्यूटर पे कुछ भी कर लेते हैं, वैसा नहीं। किसी पार्टिकुलर, जैसे हमें सिंपल सा कोई डिवाइस बनाना है तो उसी पर्पस के लिए बना रहे हैं। जैसे ट्रेन में मान लो तुमने अभी पूछा था, ट्रेन में वो क्या है? ट्रेन के लिए बनाया गया, उसको कोई दूसरा यूज कर सकता है क्या? तो स्पेसिफिक पर्पस हो गया। तो वैसे ही कंप्यूटर्स हुआ करते थे उसमें, ठीक है। हाँ, मशीन लेवल लैंग्वेज बताऊंगा, सारा बताऊंगा। मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई में हम लोग सी प्लस प्लस जावा की बात करते हैं, पाइथन की बात करते हैं, ठीक है। दिस वाज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अब वो थर्ड पे आते हैं, बात करते हैं। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। कुछ दिखा आपको? अच्छा सा लुक आया? कुछ फील आया? मतलब यहाँ से जो है आप कह सकते हैं कंप्यूटर थोड़ा ठीक दिखने लगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पहले वैक्यूम ट्यूब को हटाया, किससे? ट्रांजिस्टर को भी हटा दिया, यहाँ पे आईसी से इंटीग्रेट से। अब आईसी होता क्या है बच्चों? छोटे, आप लोग मेमोरी कार्ड देखते हो, तो मेमोरी कार्ड को पलट के देखना है उसको, देखो गौर से, बहुत सारे सर्किट उसमें डिजाइन किए होते हैं। यानी छोटे से चिप पे हम सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट को डिजाइन कर पाते थे किसमें? आईसी की हेल्प से। और जब कॉम्प्लेक्स होंगे तो फीचर्स भी होंगे वहां पे, तो इसका मतलब कंप्यूटर डिजाइन करना शुरू किया गया। और वो पहली बार ये कंप्यूटर था जो कि जनरल पर्पस के लिए, जनरल लोगों के लिए, मतलब कंपनीज, हम लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन हाँ बिजनेस पर्पस के लिए पहली बार यूज करना स्टार्ट। इसको थर्ड जनरेशन। इसका ईयर कौन सा है? 63 से लेके 71 के बीच में। और यहाँ पे रिप्लेस क्या किया गया? ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया आईसी, ठीक है। इन कंपैरिजन द कंप्यूटर ऑफ सेकंड जनरेशन, द साइज ऑफ द कंप्यूटर वाज वेरी स्मॉल। यस, पहले के में साइज भी छोटा हो गया। छोटे से चिप पे हम कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन करेंगे, वायर की जरूरत ही कर, अब वायर की जरूरत ही नहीं है। पहले हर चीज में वायर तार जोड़ो, ऐसे। आजकल हर चीज देखो डिजिटल हो गया है। जैसे आजकल घड़ी पहनते थे इतना बड़ा, आजकल इतना छोटा छोटा घड़ी आ गया। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आजकल गाड़ी देखो ना, लैपटॉप की देखो ना, पहले लैपटॉप अभी के लैपटॉप में देखो कितना डिफरेंस है, इससे भी छोटा आता है आजकल। मतलब अब हमें वायर की अपने, अब हम सर्किट ही डिजाइन करते छोटे छोटे स्पेस पे कर पा रहे हैं। इसका मतलब वही आईसी। ये कुछ चीजें हैं। पावर कंजप्शन भी उससे कम था, मेंटेनेंस भी कम था, साइज भी छोटा हो गया। तब जाके लोगों ने, कंपनी यानी जो बिजनेस पर्पस के लिए इसको यूज किया जाने लगा। किसको? थर्ड जनरेशन, कॉमर्शियल यूज के लिए, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं उसके, पीडीपी, पीडीपी 11, आईसीएल, आईबीएम 360, आईबीएम 770। ये कुछ एडवांटेज की बात करते हैं इस पे। ये पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा सस्ता बन गया। कौन? These computers were cheaper as compared to the second generation। हर चीज में cheaper था, मेंटेनेंस में भी cheaper था। अब मान लीजिए कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, कम जरूरत है, चाहे साइज बड़ा नहीं चाहिए हमें, कम मेंटेनेंस चाहिए हमें, तो फायदा हुआ ना। एनर्जी कम चाहिए हमें, तो चीपर हुआ या नहीं हुआ? दे वेयर फास्ट एंड रिलायबल। यस, ये पहले इसमें फास्ट भी थे और रिलायबल भी थे, मतलब काम जब आए तो जरूरत पड़े तो काम भी दे सकता था, ठीक है ना। चलो, यूज ऑफ आईसी। अब आईसी जैसे आया, मतलब छोटे से जगह पे हमने कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन करना शुरू किया। तो जहां पे हम बड़ा साइज का ट्रांजिस्टर यूज करते हैं वहां पे छोटा साइज हो गया, तो और भी साइज डिक्रीज होने लगा इसका, ठीक है। तो और भी छोटा हो गया कंप्यूटर। परफॉर्मेंस भी पहले इसमें अच्छा था इसका। हाँ, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी हमारे पास था, हम डेटा को स्टोर भी कर पाते थे इस सिस्टम में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे पहली बार ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना कि पहली बार यहाँ पे पंच कार्ड को हटा के पहली बार माउस और कीबोर्ड का कंसेप्ट यहाँ पे आया। किसमें? थर्ड जनरेशन में, ठीक है बच्चों, ये सब चीज याद रखिएगा। इसमें और भी कुछ मैंने बोला, इसमें इस जमाने में थर्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हुआ करते थे? टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्राम। टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्राम। टाइम शेयरिंग क्या होता है? ये जो मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट आया, मतलब आप एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज कर पा रहे हो, वो भी वहां पे था। एक गाना भी सुन रहे हैं, वर्ड में भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में कोई गाना भी सुन रहा है और काम भी कर रहे हैं। अच्छा था ना? क्या जैसे तुम लोग भी घर पे भी बैठे रहते हो और पढ़ाई भी करते रहते हो, और तो चाय भी कॉफी पीते रहते हो, है ना।
वैसे ही यहाँ भी मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट यहाँ पे। अच्छा, कभी आपने देखा है कि सिस्टम जो हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप जो होते हैं या मोबाइल ही आपके पास है, एक साथ आप गाना भी सुन रहे होते हो, कुछ और भी डेटा भी ट्रांसफर हो रहा होता है, कुछ डाउनलोडिंग भी हो रहा होता है, स्क्रीन भी चल रहा है, कुछ और गेम भी खेल, ऐसा भी होता है। इतने सारे एप्लीकेशन एक साथ चल रहे होते हैं, कभी सोचो क्या वो साथ चल रहे होते हैं क्या? एक साथ नहीं चलते। जैसे घर में आप मान लो 2-3 भाई बहन हुआ आप लोग घर में, अब मम्मी खाना बना रही है, अकेले रोटी बना रही है, तो आप क्या करें? एक तरीका तो ये है कि पहला एक आदमी आओ, खाना खाओ, जाओ, फिर दूसरा आएगा, फिर खाना खाओ, फिर जाओ। उसमें क्या होगा? टाइम टेकिंग होगा। और वैसा रहे तो फिर आप या तो गाना ही सुन पाओगे एक बार में, या तो आप गेम ही खेल पाओगे। पर ऐसा होता है क्या? आप गाना भी सुनोगे, सब कुछ कैसे कर सकते हो? वही एग्जांपल देखो, जब घर में 4 बच्चे हैं, मम्मी ने चारों को बैठा दिया, सबसे छोटे से स्टार्ट किया, छोटा है ना तो स्लो खाएगा ना, पहला रोटी उसको दे दिया, वो खाना खाना स्टार्ट किया, फिर दूसरा रोटी बना, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, जैसे सबको मिला, जब तक में इसको मिला तो उसका खत्म होने लगा, फिर टूटी। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मतलब हम रोटी को शेयर कर रहे हैं सबके बीच में, ताकि सबका काम हो जाए। अब 4 रोटी इसको दे ही देंगे तो क्या वो सारा फिर एक बार में खा जाएगा वो, लेकिन बाकी तो बैठा रहेगा ना वहां पे। तो इसी को मल्टीटास्किंग कहते हैं, इसी को टाइम शेयरिंग कहते हैं। समझे बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? एनीबॉडी? भी देखना होगा। लिक्विड कूलिंग और एयर कंडीशनिंग का डिफरेंस क्या है? ऐसे बोल, लिक्विड कूलिंग आप बोले थे ना फर्स्ट और सेकंड ईयर से बैठा, सब चेक करो। बच्चों कोई डाउट है आप लोगों को? वैभव का ध्यान दो। वैभव, मेरी आवाज आ रही है आपको? वैभव, आपको मेरी आवाज आ रही है? देख लो। अभिनव, अच्छा, मैंने म्यूट कर दिया था। अब बच्चों आवाज आ रही है आप सबको? Yes, sir. आ रही है। आवाज आ रही थी सर आपकी। कोई डाउट है आप लोगों को? No, sir. मैंने इसलिए म्यूट कर दिया कि बहुत सारे बच्चे बेवजह ही म्यूट ऑन करके, और कुछ घर पे बहुत सारा काम होता है ना, पढ़ाई से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। Excuse me, sir. इधर से आते होंगे, है ना? कुछ बच्चे ऐसे, Excuse me, sir. यस प्लीज। सर ये जो फ्यू आर एग्जांपल ये उस टाइम के कंप्यूटर है? ये सब कंप्यूटर के मॉडल जैसे कहते हैं ना, बनाया कुछ पीडीपी, ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर। उस जो कंप्यूटर यूज होते थे, जैसे अभी डेल, बहुत सारा नाम डेल का हो गया, एचपी का बहुत सारा लैपटॉप सुनते हो, वैसे ही सब हुआ। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे इसके एडवांटेज पे। एडवांटेज समझ में आ गया? हाँ, एक चीज और, एक नंबर देखो पॉइंट एडवांटेज, दिस कंप्यूटर्स रिड्यूसिंग द कंप्यूटेशनल टाइम फ्रॉम माइक्रोसेकंड टू नैनोसेकंड। ये और भी फास्ट हो गया। जहां पे हम पहले माइक्रोसेकंड में कर पाते थे, वहां पे हम लोगों ने इसको मिली सेकंड में करना स्टार्ट कर दिया, नैनोसेकंड में, सॉरी। इसका मतलब 1/10⁹, मतलब 1 सेकंड में हम 10⁹ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते थे। यस ना बच्चों? So these were some advantages of, कुछ डिसएडवांटेज भी बात करते हैं। आईसी, अब देखो आईसी तो यूज करना शुरू कर दिया लोगों ने, लेकिन आईसी को बनाने की टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए ना हमें, है ना? टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए ना हमें। उसके लिए भी प्रॉपर टेक्नोलॉजी का उस समय क्या था, प्रॉब्लम था, उतना पॉसिबल नहीं था कि लोग कोई भी बना सके इसको आसानी से, है ना? एयर कंडीशन रिक्वायर्ड, यहाँ पे भी चलो कूलिंग सिस्टम नहीं, लेकिन एयर कंडीशन की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, क्योंकि सिस्टम गर्म होता है, गर्म होने का वो हैंग करना शुरू कर जाता है, आपको पता है, तो इसीलिए कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती थी। क्या चीज? कूलिंग सिस्टम और एक ही चीज है, एयर कंडीशन मतलब वही हुआ, कूलिंग सिस्टम वही हुआ। ठीक है, बेसिकली ऐसे कूलिंग मतलब कूल करना, एयर कंडीशन मतलब कभी गर्म कभी ठंडा वो होता है, बट मतलब कूलिंग सिस्टम ही कई कंसेप्ट है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं 4th जनरेशन पे, बात करते हैं इस पे, बात करते हैं 4th जनरेशन। अब कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा आपको,
ये कौन सा कंप्यूटर है बच्चों जो हम लोग यूज करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप? यस सर। क्या फोर्थ जनरेशन। बेसिकली यहाँ पे करते क्या है हम लोग, देखिए तो 1972 से लेके 2010 का जो पीरियड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। और यहाँ पे आईसी को भी रिप्लेस कर दिया गया किसके थ्रू, माइक्रो प्रोसेसर। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर भी बनता है किससे, आईसी से ही बनता है। तो बहुत सारे आईसी को या छोटे से आईसी पे बहुत सारे सर्किट को बहुत हैवी सर्किट डिजाइन कर देंगे, उसको कहते हैं हम लोग माइक्रो प्रोसेसर। मैं बताऊंगा इसको कैसा होता है, ठीक है। विजिबल है सबको, डेस्कटॉप पता है। बाय कमिंग टू द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकेम वेरी स्मॉल इन साइज, पहले से और भी छोटा हो गया, पोर्टेबल भी हो गया। आप मान लो डेस्कटॉप ले जाना तो बाइक पे भी उठा के ले जा सकते थे। पहले यदि आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को ले जाने के लिए बोले तो कर सकते हो क्या? The machine of the fourth generation started generating very low amount of it. एनर्जी भी कम रिक्वायरमेंट होती थी तो इसने हीट भी कम जनरेट करना शुरू करना, तो हीट भी कम जनरेट करता था। कौन? आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, क्योंकि एनर्जी भी कम चाहिए पहले, फास्टर भी था और एक्यूरेसी भी इसका अच्छा था और रिलायबल भी था, मतलब जब चाहे तो काम भी देता था, यानी कि छोड़ के भाग जाए ऐसा फ्रेंड नहीं था, ठीक है। द प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस टू द वेरी लो इन कंपैरिजन टू प्रीवियस, पहले से इसका कॉस्ट भी क्या हो गया, बहुत कम हो गया। इट बिकेम अवेलेबल टू द कॉमन पीपल, यस। और यही कंप्यूटर था जब यही जनरेशन, जब लोगों ने भी, आम लोगों ने, पीपल जो होते हैं कॉमन पीपल ने भी इसको यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है। सबके लिए ये अवेलेबल हो गया क्योंकि सस्ता हो गया ना। तो यहां से हम कहते हैं फोर्थ जनरेशन का आपका स्टार्ट। अब देखो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं बेसिकली, है ना बच्चों, इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब कुछ इसके एडवांटेज को देख लेते हैं हम लोग। फास्टेस्ट, साइज छोटा था, आप ऑलरेडी जानते हो। हीट जनरेट कम करता था, नेग्लिजिबल था। स्मॉल इन साइज, लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। और सबसे बड़ा फायदा ये था कि यहाँ के बाद हम लोगों ने हाई लेवल प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया। ये कंप्यूटर्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग को समझ सकता था, मतलब जो C++, जावा का जो नाम सुनते हो वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी जनरेशन से स्टार्ट हुए। इससे पहले हाई लेवल नहीं था, पहले मशीन लेवल, फिर तो असेंबली लेवल लैंग्वेज आया और उसके बाद आपका हाई लेवल लैंग्वेज। इससे पहले कौन सा था, हाई असेंबली लेवल लैंग्वेज, उससे भी पहले मशीन लेवल लैंग्वेज। तो इस तरह से इंप्रूवमेंट हुआ और ये जनरेशन के बाद ही लोगों ने प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया। जब लोग को समझ में आएगा तभी तो कुछ करेंगे ना वो, पहले तो मान लो लैंग्वेज समझ में आए तभी तो वो बोलेंगे ना, यूज करेंगे उसको। तो जब लोगों को इस समझ में आने लगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तब लोगों ने प्रोग्राम बनना स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किया। और देखो कितने सारे सॉफ्टवेयर आजकल हो गए, है ना। सॉफ्टवेयर नहीं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ गए। चलिए डिसएडवांटेज की बात करते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन एंड फैब्रिकेशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स। यस, आसान तो हुआ लेकिन हमारे लिए तो आसान है यूज करना, लेकिन जो बनाते थे उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि माइक्रो प्रोसेसर बनाना, डिजाइन थोड़ा मुश्किल था, है ना। एयर कंडीशनिंग भी रिक्वायर्ड होती थी, क्यों? क्योंकि इसमें भी आखिर ये जो माइक्रो प्रोसेसर कैसे बनता था, आईसी से ही बनता है, तो आईसी भी तो हीट होता था ना, तो थोड़ा कम, लेकिन यहाँ भी हम कूलिंग सिस्टम रखते थे। आपको बोला भी जाता है कि इतने टेम्परेचर के अंदर रखिए, आप देखिएगा सिस्टम को चलाओ बहुत देर तक थोड़ा हैंग करना शुरू कर जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू मेक द आईसी, इसको बनाने के लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती थी, है ना। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताया किसके बारे में। एंड देन कम्स नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज कॉल्ड द फिफ्थ जनरेशन, जो 2010 के बाद जो हम मानते हैं वो क्या है आपका फिफ्थ जनरेशन, जहाँ पे हम लोग रोबोटिक्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग एआई की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ये सारे क्या है आपके फिफ्थ जनरेशन के पार्ट है। मतलब इससे पहले हम लोग इसकी बात नहीं करते थे, हाँ, लेकिन उतना फेमस नहीं था। लेकिन आजकल रोबोटिक्स देखते हो ना, रोबोटिक्स कितना फेमस है, एआई कितना फेमस है। एआई क्या होता है कोई बताओगे आपने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो तो मैं समझ गया फुल फॉर्म होता है, उसका बारे में कुछ बताओ ना कि एआई एक्चुअली। सर मशीन को सर कैपेबिलिटी हो गई कि वो सेल्फ लर्निंग कर सके, वो सराउंडिंग को समझ के वो खुद को कंप्यूट कर सके और आगे के लिए अगला अगर वो चीज हो तो उसके अंदर वो रिएक्ट कर सके। ठीक है, यानी सर लाइक जस्ट एआई कैमरा सर, जैसे अभी फोन में आ गया एआई कैमरा जो कलर को स्कैन करके उसको और डीप या फिर और ब्राइटर कर सकता है।
खुद वो मैनेज कर लेता है सब कुछ। सिंपल सी बात, उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन में होता है कि सोचने का क्षमता, समझने का क्षमता, कुछ डिसीजन लेने का क्षमता, इसको हम लोग इंटेलिजेंस बोलते हैं। आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अब हम घर से निकले, मान लो कॉलेज जाना है, आपको ही कॉलेज जाना है, और मान लो किसी जगह जाम लगा, तो आप क्या करते हो, कि आप दूसरा ऑप्शन देखते हो। तो ये क्या है, आपका इंटेलिजेंस है ना। आप घर से निकले, गए आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम नहीं मिला, खाना है ही ना, क्या लौट जाते हो, क्या पूछते हो कब आएगा, है ना। तो क्या करते हो आप, कुछ और चॉइस ढूंढते हो, कुछ और खा लेते हो। तो बेसिकली ये इंटेलिजेंस। आप कभी देखते हो कि कोई बच्चा आपके आसपास से गुजरा और गिर गया, आप क्या करते हो, दौड़ते हो उसको बचाने के लिए। ये क्या है, आपका इंटेलिजेंस। आप बाइक चला रहे हो, तो साइकिल चला रहे हो, तो मान लो ब्रेकर आ गया, ब्रेकर देखते हो कि हल्का फुल्का है तो चलो चल जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन यदि हैवी ब्रेकर है तो आप क्या करते हो, ब्रेक स्लो करते हो गाड़ी को। यस और नो। तो ये, यही तो आपका इंटेलिजेंस है, डिसीजन लेना, जो इंटेलिजेंस कहलाता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो गया, देन वैज्ञानिक, मतलब जो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये मशीन में हम ऐड कर सकते हैं इतने फीचर्स, क्या मशीन में भी ये चीजें हम डाल सकते हैं इंटेलिजेंस को। तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया। एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर पता है क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, पता है आपको, न्यूरॉन्स होते हैं, जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है एक तरह का, कैसे, जो हर एक न्यूरॉन्स प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, जो प्रोसेस करता है हर चीज को, प्रोसेस करता है। उसी के बेस पे, जैसे हमने आपको देखा, आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, अब हमने, आप वो चीजें हमारे आईज के थ्रू न्यूरॉन्स के पास है, ब्रेन के पास, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, उसने प्रोसेसिंग किया, उसने कैलकुलेट ये किया कि ये बच्चा बदमाशी कर रहा है, और फिर मुझे वो इंस्ट्रक्शन दिया, इसको कुछ बोलो, डांटो, और मैंने आपको डांट दिया। दिस इज अ इंटेलिजेंस। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना हमारे, वैसे ही हमने आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बनाना स्टार्ट कर दिया। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हमने प्रोग्रामिंग की हेल्प से, मशीन लर्निंग जो होता है आपने सुना होगा, बनाना स्टार्ट किया, और उसी को हम लोगों ने क्या किया, ह्यूमन में के जगह पे मशीन में डालना शुरू कर दिया। उसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब उसके थ्रू इंटेलिजेंस मिलेगा हमें, लेकिन कौन सा, आर्टिफिशियल है, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। रोबोट, हर कुछ फीचर्स होता है क्या नहीं, एडवांस होता है क्या नहीं, लेकिन हाँ, हम लोगों ने यहाँ तक बहुत हद तक कोशिश किया इसको इम्प्रूव करने का, और ये इम्प्रूव हुआ भी है। ऐसा ना, इसी को बोलते हैं। इस जमाने को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, 5th जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। एक यहाँ पे बच्चों थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान से देखिएगा, ये डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सारे क्या हैं, आपके प्रीवियस के ही एग्जांपल हैं, ठीक है। इसके जो है आप, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा इस बातचीत को, ये इसके एग्जांपल्स नहीं है। हाँ, एडवांटेज की बात करते हैं, वो सारा एडवांटेज उसी का है, वो है ना, गलती से यहाँ पे आ गया। तो एडवांटेज ये है कि आजकल हम लोग, अभी एलेक्सा का नाम सुने आप लोग, ये एलेक्सा जो है एक तरह का कैसे, तो ये 5th जनरेशन कंप्यूटर है। एआई का नाम सुने हो, एआई वाले जितने भी आते हैं आजकल, हर जगह एआई यूज होता है ना। कंपनी में हर चीज ऑटोमेटिक देखते हो गया, कैसे हो गया। आप देखते हो, जाते हो किसी ऑफिस में जाओगे, जॉब जब करोगे, कंपनी में जाओगे, बड़े बड़ी कंपनी में, वहां जाओगे, आपको देखते ही वो गेट खोल देगा। यही एआई है। वो समझ जाएगा ऐसा कोई आया है, इसको एंटर करने के लिए देना है, वो भी पहले चेक कर लेगा कि ये बंदा इसका एम्प्लॉय है या नहीं, कि जो भी आई कार्ड होगा, जो भी उसके बेस पे आप रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब बताओ, ये जो मशीन लर्निंग का आपने नाम सुना होगा, हम लोग उसके हेल्प से क्या करते हैं, मशीन को सिखाते हैं, और फिर मशीन से हम काम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। वहां भी एआई का कंसेप्ट आता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी आपके 5th जनरेशन के एग्जांपल्स हैं। समझ में आया बच्चों या नहीं, कोई डाउट है तो बताइए, या सुनो, किसी को कोई डाउट है। तो ये आपके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं जो हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड। ठीक है बच्चों, तो अटेंडेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। Sir, roll number 29 present.